नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी को आरजेडी से मिला सिंबल। इधर आरजेडी ने लालगंज सीट से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी को सिंबल दिया है। शिवानी शुक्ला अपनी मां के साथ शुक्रवार को राबड़ी आवास पहुंची थीं। आज उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। इसी सीट से कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा को उतारा है। इससे पहले बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने खुलकर राजद और महागठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए थे। शिवानी शुक्ला ने कहा था, तेजस्वी जी नहीं लड़े होते तो आज आखिरी दिन टिकट नहीं कट रहा होता। हो सकता है तेजस्वी जी महागठबंधन को बचाने के लिए ये सीट कांग्रेस को दे रहे होंगे। मेरे पास पैसा होता तो मैं टिकट ले लेती। वहीं दानापुर सीट से राजद के टिकट पर लड़ रहे रीतलाल यादव ने पटना हाईकोर्ट से 4 सप्ताह की रिहाई की मांग की है। पटना हाईकोर्ट ने राजद विधायक रीतलाल यादव की याचिका पर राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। जेडीयू ने बिंदा चंद्रवंशी को रोहतास अध्यक्ष बनाया। बोले, एनडीए प्रत्याशियों को विजयी बनाना होगी पहली प्राथमिकता। सासाराम में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बिंदा चंद्रवंशी को रोहतास का नया अध्यक्ष मनोनीत किया है। यह नियुक्ति एनडीए में सीट बंटवारे के फार्मूले से नाराज पूर्व जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा के इस्तीफे के बाद हुई है। गुरुवार को जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर नए जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। रामायण मंदिर में स्थापित होगा 210 मीट्रिक टन का शिवलिंग। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हो रहा तैयार। कलाकृति और पॉलिश का काम बचा। पूर्वी चंपारण के चकिया में विराट रामायण मंदिर बन रहा है, जिसमें 33 फीट के शिवलिंग को जल्द ही स्थापित किया जाएगा। इस शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हो रहा है। वर्तमान में इस शिवलिंग पर कलाकृति और पॉलिश का अंतिम काम हो रहा है। 210 मीट्रिक टन के इस शिवलिंग को महाबलीपुरम से सड़क मार्ग से विराट रामायण मंदिर लाया जाएगा। यह देश में किसी भी मंदिर में स्थापित सबसे बड़ा शिवलिंग माना जा रहा है। अगले साल जनवरी में शिवलिंग स्थापित होने की उम्मीद की जा रही है। फुलवारी शरीफ के जनप्रतिनिधियों ने जनता को ठगा है। नामांकन के बाद जन सुराज प्रत्याशी ने की सभा। कहा, जनता की समस्याएं नहीं गईं। जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद ने फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा। छपरा शाह ने आरजेडी के टिकट बंटवारे पर सवाल उठाया। पूछा, शहाबुद्दीन फैमिली को टिकट देने वाले विकास करेंगे? 20 साल के रिकॉर्ड बहुमत से जीतेंगे। अमित शाह शुक्रवार को छपरा में बीजेपी कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित किया। शाह ने इस दौरान लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। लोगों को जंगलराज की याद दिलाई। कहा कि हम 20 साल के सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। लोगों से एनडीए को वोट करने के लिए मुट्ठी भी बंधवाई। शाह ने लोगों से कहा कि आप बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आए एनडीए को खुलकर वोट कीजिए। बिहार में विकास सिर्फ हमारी सरकार ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं। लखीसराय में पचना रोड स्थित घर में भीषण आग, सारा सामान जलकर राख, कोई हताहत नहीं। लखीसराय के पचना रोड स्थित संजीव कुमार के मकान में शुक्रवार की अहले सुबह भीषण आग लग गई। इस घटना में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। धनतेरस चांदी का विक्टोरिया वाला सिक्का खरीद रहे हैं तो सावधान। नकली सिक्कों को 100 साल पुराना बताकर बेच रहे। धनतेरस पर बिहार में विक्टोरिया वाले नकली चांदी के सिक्कों का बाजार तैयार है। 30% से कम चांदी वाले सिक्कों को 99% चांदी होने के दावे के साथ बेचा जा रहा है। नए सिक्कों को बिहार में प्रोसेस कर विक्टोरिया वाले सिक्कों की तरह पुराना किया जाता है। एक सिक्के को मात्र 10 रुपये में पुराना कर दिया जाता है। महागठबंधन कैंडिडेट इंद्रजीत गुप्ता हेलीकॉप्टर से पहुंचे सहरसा। पहले चरण के चुनाव के लिए करेंगे नॉमिनेशन। बोले, मैं राजमिस्त्री का बेटा। सहरसा विधानसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता पहले चरण के चुनाव के नॉमिनेशन की अंतिम दिन राजधानी पटना से हेलीकॉप्टर से सहरसा हवाई अड्डे पहुंचे। नामांकन के लिए कल अंतिम दिन था। इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं को तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के घटक दल के रूप में शामिल किया है और सहरसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। आईपी गुप्ता ने बताया कि वे एक राजमिस्त्री के बेटे हैं। उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह करनी ट्रॉवेल के साथ सहरसा विधानसभा सीट के लिए पर्चा भरने पहुंचे हैं।
बहादुरगंज में मोहम्मद कलीमुद्दीन को लोजपा रामविलास का मिला टिकट। बीजेपी नेताओं ने जताया आक्रोश। बाहरी कैंडिडेट को लेकर प्रदेश अध्यक्ष को पत्र। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने दूसरी लिस्ट में 15 प्रत्याशियों की भी सूची जारी कर दी है। इससे पहले 14 सीटों पर नाम आ चुके थे। एनडीए में लोजपा को 29 सीटों पर लड़ने का मौका दिया है। अब लोजपा की सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम सामने आ गई है। इसी क्रम में किशनगंज के चारों विधानसभा सीट में से बहादुरगंज विधानसभा लोजपा के खाते में चली गई है। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से लोजपा ने कलीमुद्दीन को मौका दिया है। कलीमुद्दीन किशनगंज जिले के नगर का निवासी है। कलीमुद्दीन की उम्र 52 वर्ष है। कलीमुद्दीन स्नातक किए हुए हैं। मधेपुरा में तेज प्रताप ने संजय यादव को उतारा। आरजेडी ने चंद्रशेखर को चौथी बार दिया टिकट। जेडीयू ने कविता को बनाया उम्मीदवार। मधेपुरा की राजनीति में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एक मधेपुरा सीट पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने प्रत्याशी के रूप में संजय यादव को मैदान में उतारा है। यह सीट पारंपरिक रूप से राजद का गढ़ मानी जाती है। बेगूसराय सदर से बीजेपी प्रत्याशी ने किया नामांकन। रोड शो में शामिल हुए महाराष्ट्र सीएम जेसीबी से बरसाए गए फूल। बोले, बिहार में एनडीए जीतेगी। बेगूसराय सदर सीट से बीजेपी कैंडिडेट कुंदन कुमार ने नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन से पहले रोड शो किया। इसमें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। इस दौरान जेसीबी से फूल बरसाए गए। देवेंद्र फडणवीस ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। नामांकन के लिए जुलूस हर हर महादेव चौक से निकला, जिसमें खुली जीप पर कुंदन कुमार के साथ देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोड शो किया। हर हर महादेव चौक से शुरू रोड शो शहीद कैप्टन आर मार्ग, जीडी कॉलेज, पटेल चौक, कर्पूरी स्थान, मेन रोड से होते हुए अनुमंडल कार्यालय के पास पहुंचा। शिवहर में वाहन चेकिंग में मिले 3 लाख कैश। 3 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी ने कहा, कानूनी कार्यवाही जारी। शिवहर में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नगर थाना पुलिस टीम ने शहर के नवाब हाई स्कूल के पास 3 महिलाओं से 3,05,800 रुपये बरामद किए। पुलिस ने तीनों महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले भर में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। उन्होंने बताया कि बरामद की गई राशि को जब्त कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सीटों पर आमने सामने महागठबंधन की पार्टियां। पहले फेज का नामांकन खत्म। न सीट शेयरिंग हुई, न कैंडिडेट्स का ऐलान किया। बिहार में पहले फेज का नामांकन खत्म हो गया है, लेकिन महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग तक नहीं हो पाई है। सीट शेयरिंग तो छोड़िए, कांग्रेस छोड़ दूसरी किसी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट तक जारी नहीं की। पिछले 8 से 10 दिनों से पटना से दिल्ली तक सीट शेयरिंग और कैंडिडेट सिलेक्शन पर माथापच्ची चलती रही, लेकिन इससे कुछ नहीं निकला। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बिहार के रूठे नेताओं को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी फेल रहे। नतीजा, बिना लिस्ट जारी किए पार्टियों ने सिंबल बांटे और नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले दानापुर से जनसुराज का कैंडिडेट गाय बाटी बोली, किडनैपिंग हुई। आनन फानन में दूसरा उम्मीदवार उतारा, उसका नॉमिनेशन भी कैंसिल। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नामांकन का आखिरी दिन था। दानापुर में नामांकन से पहले जनसुराज के कैंडिडेट अखिलेश कुमार अचानक गायब हो गए। पार्टी नेताओं का कहना है कि उनका अपहरण किया गया है। अखिलेश सुबह घर से नामांकन के लिए निकले थे। उन्होंने मंदिर में पूजा भी की थी। पूजा करने के बाद से वो अचानक गायब हो गए। सैकड़ों समर्थक दानापुर के तकिया पर स्थित एक कम्युनिटी हॉल में उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं पहुंचे। जिस फूलों से सजी गाड़ी से वे नॉमिनेशन के लिए जाने वाले थे, उसी गाड़ी से समर्थकों ने उनकी खोजबीन की, लेकिन वे नहीं मिले। उनका मोबाइल भी बंद है। कुछ देर बाद पार्टी को बताया गया कि उनका अपहरण कर लिया गया है। नामांकन में बाहुबली की पत्नी और खेसारी रो पड़े। साइकिल से पर्चा भरने पहुंचे मंत्री जीवेश मिश्रा। मैथिली ठाकुर ने पाग पहनकर किया नॉमिनेशन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नामांकन का आज आखिरी दिन है। सभी पार्टियों के तमाम बचे हुए नेता कल यानी शुक्रवार को नामांकन किया। दरभंगा की जाले सीट से नामांकन करने मंत्री जीवेश मिश्रा साइकिल से पहुंचे थे। इधर लालगंज सीट पर राजद कांग्रेस आमने सामने है। यहां से राजद की टिकट पर बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी ने पर्चा भरा। इस दौरान उनकी मां अनु शुक्ला भावुक दिखीं। छपरा में राजद के प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल भारी भीड़ के बीच नामांकन दाखिल किया।
नामांकन के बाद खेसारी लाल रो पड़े। इधर अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने पाग पहनकर नॉमिनेशन किया। मैथिली ने 3 दिनों पहले ही बीजेपी की सदस्यता ली है। पटना साहिब सीट से रत्नेश कुशवाहा ने नॉमिनेशन किया। उनके साथ इस सीट से 7 बार विधायक रह चुके नंदकिशोर यादव भी साथ रहे। परबत्ता विधायक त्रिवेणी कुंवर के पौत्र ने भरा नामांकन, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, क्षेत्र के चौमुखी विकास का किया वादा। परबत्ता विधानसभा के प्रथम विधायक त्रिवेणी कुंवर के पौत्र बाबूलाल शौर्य ने चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने गोगरी अनुमंडल कार्यालय में अपना पर्चा भरा। परबत्ता विधानसभा सीट को लेकर गठबंधन में सीट बंटवारे पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। यह चर्चा थी कि यह सीट भाजपा या जदयू के खाते में जाएगी, क्योंकि जदयू ने यहां लगातार जीत दर्ज की है। अब बिहार में कानून का राज और विकास का उजाला। जेडीयू उम्मीदवार के समर्थन में नीतीश की जनसभा, बोले 50 लाख को मिला रोजगार, अब 1 करोड़ का लक्ष्य। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नामांकन के अंतिम दिन शुक्रवार को जगदीशपुर विधानसभा सीट से एनडीए के जेडीयू उम्मीदवार और एमएलसी श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उनके समर्थन में पहुंचे और विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत सभी को अभिनंदन करते हुए की। उन्होंने कहा, आप सब जानते हैं, जब हमें मौका मिला तो हमने काम किया और बिहार को आगे बढ़ाया। लेकिन पहले जिन लोगों को मौका मिला था, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं, बस अपने परिवार का भला किया। पवन सिंह ने चहल की एक्स-वाइफ को साड़ी बिंदी गिफ्ट की। धनश्री से बोले, टिकुली अच्छे से चिपकाना। पत्नी से चल रहा विवाद। अमेजन मैक्स प्लेयर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में भोजपुरी सिंगर एक्टर पवन सिंह और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा की केमिस्ट्री खबरों में रही थी। शो में पवन सिंह धनश्री से कई मौकों पर फ्लर्ट करते दिखे थे। साथ ही वो धनश्री को इंडियन आउटफिट और लाल बिंदी में देखना चाहते थे। हालांकि वो बीच में शो को छोड़कर चले गए थे। अब शो के फिनाले में दोनों का आमना सामना हुआ है। इस दौरान पवन सिंह धनश्री के लिए साड़ी के साथ बिंदी भी लाए हैं, लेकिन ये सब उन्होंने फ्रेंडली वे में कहा था। 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ सबसे बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे। अमित शाह छपरा में गरजे, लालू राहुल पर बरसे। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार दौरे पर आए अमित शाह ने सारण की रैली में कहा कि पिछले 20 सालों के बहुमत का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे बड़ी मेजॉरिटी से एनडीए की सरकार बनाएंगे। कहा कि अगर लालू के जंगलराज के खिलाफ लड़ना है तो यहां के युवाओं को आगे आना पड़ेगा और इस क्षेत्र की 10 में से 10 सीटें एनडीए की झोली में डालना पड़ेगा। लालू राबड़ी के जंगलराज को याद करने के लिए छपरा से ज्यादा उपयुक्त इलाका कोई नहीं होगी। हमारी सरकार आई तो लालू के जंगलराज सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई थी और आज जंगलराज विचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तरैया के मंजूपुर में शाह की चुनावी सभा थी। सीवान में तेजस्वी यादव को झटका। आरजेडी के जिलाध्यक्ष विपिन कुशवाहा का इस्तीफा। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले सीवान में एक कोयरी नेता का नुकसान हो गया है। गोरियाकोठी सीट से किसी और को टिकट मिलने के बाद राजद के जिलाध्यक्ष इंजीनियर विपिन कुशवाहा ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कुशवाहा ने फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने त्यागपत्र का फोटो शेयर किया है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार में कुशवाहा राजनीति का जोर चल रहा है। सीवान जिला में लगभग 10% कुशवाहा वोटर हैं। भाजपा के 49 सवर्ण में 21 राजपूत, जदयू ने 27 ओबीसी और 22 अति पिछड़ा कैंडिडेट उतारे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की कैंडिडेट लिस्ट में घटक दलों ने सामाजिक समीकरणों को खास ध्यान रखा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सर्वाधिक 49 सवर्ण उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 21 कैंडिडेट राजपूत जाति से हैं। वहीं नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने 27 पिछड़ा वर्ग ओबीसी और 22 अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी वर्ग से प्रत्याशी दिए हैं। एनडीए गठबंधन के दोनों दलों ने अपने कोर वोटरों का विशेष ख्याल रखा है। नीतीश से मिलने सीएम आवास पहुंचे अमित शाह। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद पहली मीटिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पटना के एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास पहुंचे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट बातचीत हुई। एनडीए में हुए सीट बंटवारे के बाद नीतीश और शाह की यह पहली मीटिंग है। नीतीश से मुलाकात के बाद शाह पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आए अमित शाह छपरा के तरैया में भाजपा की चुनावी रैली को दोपहर में संबोधित करेंगे। मोकामा में सूरजभान सिंह वीज़स अनंत सिंह हो गया।
वीणा ने आरजेडी के सिंबल पर नामांकन भरा। बिहार में मोकामा सीट पर अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मुकाबला 100% कन्फर्म हो गया है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने मोकामा सीट से मुंगेर की पूर्व सांसद वीणा देवी को टिकट दिया है। बाहुबली सूरजभान सिंह ने आज नामांकन का समय पूरा होने से पहले ही वीणा देवी का नामांकन करवा भी दिया है। मोकामा में पहले चरण में चुनाव है। नामांकन का आखिरी दिन कल है। जनता दल, यूनाइटेड, जेडीयू के उम्मीदवार और बाढ़ के बाहुबली अनंत सिंह पहले ही पर्चा भर चुके हैं। बच्चा राय ने महुआ से नॉमिनेशन किया। ओवैसी ने दिया टॉपर्स घोटाला के आरोपी को टिकट। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम ने वैशाली जिले की बहुचर्चित महुआ विधानसभा सीट से बदनाम टॉपर्स घोटाला के आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को लड़ाया है। उन्होंने एआईएमआईएम के टिकट पर गुरुवार को नामांकन का पर्चा जमा कर दिया है। बच्चा राय को एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने 28 अगस्त को पार्टी में शामिल किया था। सितंबर के आखिरी हफ्ते में जब ओवैसी सीमांचल दौरे पर आए थे, तब उनकी बच्चा राय से मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई थीं। बच्चा के महुआ से लड़ने की चर्चा तब से ही थी। राजद के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट लालू तेजस्वी के साथ रोहिणी आचार्य और हिना शहाब भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इनमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कई वरीय नेता शामिल हैं। साथ ही लालू की बेटी रोहिणी आचार्य एवं सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का को भी आरजेडी ने स्टार प्रचारक बनाया है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को स्टार प्रचारकों की यह सूची भेजी है। बिहार में 15 सीटों पर लड़ेगी वीआईपी मुकेश सहनी आज पर्चा भरेंगे। राजद से राज्यसभा का भी ऑफर। बिहार महागठबंधन में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी की सीटों पर बात बन गई है। वीआईपी को गठबंधन में 15 सीटें मिली हैं। मुकेश सहनी खुद दरभंगा जिले की गौड़ा बौराम सीट से चुनाव लड़ेंगे। शुक्रवार को वे अपना पर्चा दाखिल करेंगे। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने सहनी को विधानसभा चुनाव में कम सीट मिलने की भरपाई करने का भी भरोसा दिलाया है। बाद में राज्यसभा और 2 एमएलसी विधान परिषद सीट का ऑफर दिया गया है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने यह जानकारी दी। चुनाव अलर्ट। वीआईपी मूवमेंट के लिए स्टेशन पर बढ़ी सुरक्षा। त्योहार व विधानसभा चुनाव के दौरान वीआईपी मूवमेंट को लेकर स्टेशन प्लेटफार्मों से फुटओवर ब्रिज तक जवानों की तैनाती की गई है। यात्रियों को चढ़ाने और प्लेटफार्म से सुरक्षित लोगों को बाहर निकालने के लिए पदाधिकारी सहित 15 जवानों की तैनाती की गई है। प्लेटफार्मों से लेकर फुटओवर ब्रिज पर जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी ट्रेनों में AK-47, इंसास, कार्बाइन आदि अत्याधुनिक हथियारों से लैश जवानों की तैनाती की जा रही है। नीतीश की जेडीयू ने गोपाल मंडल समेत 7 विधायकों का टिकट काटा। 37 फिर से मैदान में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने गोपाल मंडल सनत 7 विधायकों का टिकट काट दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुई 2 कैंडिडेट लिस्ट में पार्टी विधायकों को फिर से मैदान में उतारा है। जदयू ने गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले बुधवार को पार्टी ने 57 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। जदयू ने इसके साथ ही अपने कोटे के सभी 101 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क। सभी चेकपोस्टों पर 24 घंटे हो रही जांच। आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के निर्देशानुसार जिले के सभी थानों एवं चेकपोस्टों पर 24 घंटे वाहनों की सघन जांच की जा रही है। चुनावी माहौल में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के सीएम। अमित शाह ने क्या कहा, 2020 वाला किस्सा बताया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या नहीं, इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने इसे लेकर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बताया है कि फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार में एनडीए में कोई दरार नहीं है। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर 60 दलों के बीच तकरार की अटकलें लगाई जा रही थीं।
उनका यह बयान विधानसभा चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर से एक दिन पहले आया है। तेजस्वी की 1.5 साल की बेटी के पास 31 लाख, 6 माह का बेटा 9 लाख का स्वामी। पत्नी राजश्री कितनी अमीर। बिहार के नेता प्रतिपक्ष सह विधायक तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने अपने हलफनामा में संपत्ति का ब्यौरा भी दिया। तेजस्वी यादव के पास कुल 6,12,48,877 रुपया है। वहीं पत्नी राजश्री के पास 59 लाख है, 60,986 रुपये और बेटी कात्यायनी आयरिश यादव के पास 31,70,649 रुपये। पुत्र इराज लालू यादव के पास 8,99,000 की संपत्ति दर्शाई गई है। इसके अलावा खरीद बिक्री में 34,60,200 रुपये हैं।